जब जातीय जनगणना होगा तो जात की जनगणना होगी ना। भगोड़ा कोई भाग के आ गया उसका जनगणना नहीं न करना है, उसका रिकग्निशन नहीं न देना है भारत को या बिहार को। ऐसा है कि इन लोगों को बड़बोल है, इन लोगों को बोलने की आदत है। रस्सी जल जाए उसका ऐंठन नहीं जाता है, ऐंठन बच गया है। पुल बनाने के लिए पैसा है, सड़क बनाने के लिए पैसा है, म्यूजियम बनाने के लिए पैसा है, और जातीय जनगणना कराने के लिए पैसा नहीं है। कौन जमीन में मकई लगाए हैं, कौन जमीन किससे कहाँ लिखवाए, घर किससे लिखवाए, तो ये सब रिपोर्ट कार्ड में देंगे। सो कहे हैं हम लोग किसी से जमीन लिए हैं, किसी से मकान लिए हैं, किसी को पैसा लेकर नौकरी दिए हैं। वो पैसा नहीं लिए हैं, वो जो दिए हैं मुन्नी देवी को नाम उसका रहेगा, सब फंडवा बेचेंगे। यही आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जीतन राम मांझी ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर के ट्वीट किया है। ट्वीट को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। मांझी जी द कश्मीर फाइल्स को लेकर के ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि आतंक उस फिल्म के द्वारा जो है एक आतंकियों का दर्शाया गया है। अगर वो जिम्मा बिहार को दे दिया जाए तो वो सुधर जाएगा। अपना अपना सोच है, मांझी जी का ही सोच होगा। वो प्रदेश भारत का है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोगों को भेजने का नहीं, पूरे भारत के लोग वहाँ जाके रह सकते हैं। और उनके जो मानस पटल में उनका एडवाइस हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि कोई अगर एडवाइस करे तो सब बात सही हो और वही काम किया जा सके। इस तरह की कोई बात नहीं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं के आदमी वहाँ जाके रह सकता है, वो तो भारत का अंग है। अब तो जो प्रतिबंध था 370 के वह भी हट गए हैं, इसलिए जीतन राम मांझी जी को ही अपने से स्टार्ट करना चाहिए, वहीं रहें, वहीं चुनाव लड़ें। बिहार में जातीय जनगणना एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक हुआ और बैठक में यह फाइनल हो गया कि बिहार में जातीय जनगणना होगा। हालांकि बीजेपी शुरू से पक्ष में रही, एक बार फिर से पेंच उसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि जो उसमें रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी के जो लोग हैं उनको इस जातीय जनगणना में शामिल नहीं होना चाहिए। तो जातीय जनगणना है ना, विदेशी नागरिकता, विदेशी लोगों को, आए हुए को नागरिकता थोड़े देना है। लेकिन जदयू का कहना है कि उसमें जो मूल रूप से नागरिक है उनकी तो गणना होगी। वो नागरिक, रोहिंग्या नागरिक नहीं न है। बांग्लादेशी जो कहीं से कोई आ गया शरणार्थी, वो हमारा नागरिक नहीं न है। तो जब जातीय जनगणना होगा तो जात की जनगणना होगी ना। भगोड़ा कोई भाग के आ गया उसका जनगणना नहीं न करना है, उसका रिकग्निशन नहीं न देना है भारत को या बिहार को। इसलिए यह बात, जब जातीय जनगणना हो रहा है, एक बड़ा डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार ले रही है। एनडीए की सरकार है, तो एनडीए सावधान रहेगी कि कोई नया ऐसा कोई विवाद खड़ा ना हो जाए जो भारत के नागरिक नहीं है, उसको हम जोड़ लें, घटा लें। न इसमें किसी को घटाना है और न किसी को जोड़ना है। एज इट इज जातियों के आधार पर किन जातियों का क्या स्टेटस है, यह जानकारी प्राप्त करना है, लक्ष्य है सरकार का। उस लक्ष्य को पूरा करना है। राजद ने बीजेपी को आंख दिखाया, कहा है कि अगर इस बार कुछ टांग अड़ाएंगे, अगर कुछ अड़ंगा लगाएगा बीजेपी तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ऐसा है कि इन लोगों को बड़बोल है, इन लोगों को बोलने की आदत है। रस्सी जल जाए उसका ऐंठन नहीं जाता है, ऐंठन बच गया है। समय आएगा तो ऐंठन भी समाप्त हो जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी को क्या थ्रेट करेंगे, पहले अपने घर परिवार में ठीक कर लें, फिर बाहर देखेंगे। इसमें केंद्र सरकार को मानने की क्या बात है। केंद्र सरकार ने मांग हो रही है कि केंद्र सरकार खर्च दे, तो केंद्र सरकार खर्च देती तो केंद्र सरकार नहीं करा लेती। केंद्र सरकार ने क्या कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम जो जनगणना करा रहे हैं उसके अलावा अगर किसी तथ्यों की जानकारी लेना चाहती है प्रदेश की सरकार, तो वो अपने खर्चे से करा ले। पुल बनाने के लिए पैसा है, सड़क बनाने के लिए पैसा है, म्यूजियम बनाने के लिए पैसा है, और जातीय जनगणना कराने के लिए पैसा नहीं है। पैसा है तब ना 500 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, इसलिए उसकी चिंता न करें। लोकतांत्रिक संस्थाओं को चलाने के लिए जितना पैसा खर्च होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट करेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में लगातार वो मीटिंग भी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। 5 जून को रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं, सरकार के कार्यकाल को उसमें दर्शाएंगे, जो कमियां हैं उसको गिनाएंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या अभी से आप लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं जो काम अगर नहीं हुआ है उसका भी खुलासा होगा? डर इस बात का है कि जो रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे लालू जी,
तो उसमें कौन ज़मीन का प्लॉट कहाँ है वो सब सही देंगे तब ना। कौन ज़मीन में मकई लगाए हैं, कौन ज़मीन किससे कहाँ लिखवाए, घर किससे लिखवाए, तो ये सब रिपोर्ट कार्ड में देंगे सो कहे हैं। ये सब ना चाहिए, प्लॉट नंबर के साथ ना चाहिए, आदमी के नाम ना चाहिए उसमें कि कौन कौन आदमी से कितना कहाँ कहाँ कब लिए। हम लोग तो उसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने जो काम नहीं किया उसको गिनवाएंगे? वो अपने जो किए हैं उसका नहीं गिनवाएंगे। हम लोग किसी से ज़मीन लिए हैं, किसी से मकान लिए हैं, किसी को पैसा लेकर नौकरी दिए हैं। हम कहीं मॉल के बट्टी बेचे हैं तो उसमें क्या रिपोर्ट में लिखेंगे, वही वाला ना लिखेंगे। उन्होंने विधान परिषद की सीट को लेकर के भी दरिया दिल दिखाया है। हाँ ना, दिल उनका दरिया है, ये है। अब हम लोगों को नाव बना लेंगे वही दरिया में चलाने के लिए। क्या आप लोग अब आपस में ही सुलझा लेंगे, क्योंकि फिर वही हाल होगा जो राज्यसभा सीट को लेकर के हुआ था? राज्यसभा में भी कुछ नहीं हुआ था, विधान परिषद में भी कुछ नहीं। हमारा सुलझा ही हुआ है, ये उलझा हुआ है, ये नहीं है तो सुलझाना क्या है। राजद राज्यसभा में भी और परिषद में भी, दोनों में भी आगे आप लोगों से है। अच्छा, तो वह चार घर के टोला जे कहेला से होला, वहाँ पैसा और परिवार के चलता है। यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है। इस बार तो उन्होंने पैसा नहीं लिया, जो कैंडिडेट्स वो दिए हैं, जो कैंडिडेट्स वो पैसा नहीं लिए हैं, वो जो दिए हैं मुन्नी देवी को नाम उसका रहेगा, सब फंडवा बेचेंगे यही। हमसे खोलवाइए मत। हम लोग सब पूछते हैं कि क्या कहाँ कहाँ पर निशाना है और कहाँ पर नज़र है। हम लोग छुपे हुए नहीं हैं। वो सिर्फ अंगूठा बोलेंगे, काम सब इन्हीं का रहेगा। इसलिए ये क्या करते हैं, इनका नज़र हम लोगों पर है तो हम लोगों का भी नज़र इन पर है। जवाब देने के लिए नहीं, जवाब इनका क्या, इनका सवाल ही नहीं है तो जवाब क्या देंगे। ये सवाल करने लायक है ही नहीं। अर्जुन ने सवाल किया था तब गीता बना था। दुर्योधन का कोई सवाल नहीं हो सकता है, इसलिए सवाल करने के लिए अर्जुन बनना पड़ता है, दुर्योधन नहीं। दुर्योधन के कोई सवालों के जवाब नहीं होते। तो इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।